अगर आपको पता चले कि जिंदगी बदलने का एकमात्र मौका एक असंभव मुलाकात पर निर्भर है, तो आप क्या करेंगे? अगर यह कहानी आपको प्रभावित करती है तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें चमत्कारों में विश्वास करने की जरूरत है। ग्रामीण भारत के हृदय में एक छोटे से गांव में, जहां धरती की लाल धूल आशा के आंसुओं से घुली हुई है, एक माँ रहती थी जिसका नाम उसकी साधारण मिट्टी की झोपड़ी की सीमाओं से परे तक गूंजता था। उसके सफेद बाल दशकों के संघर्ष की कहानियां बयां करते थे और उसके कठोर हाथ उसके 3 बच्चों के लिए समर्पित जीवन की मूक गवाही थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें उसके एक कमरे वाले घर की दीवारों की दरारों से छनकर आती, तो वह एक क्रूर वास्तविकता के बोझ से जागती। वह अगले दिन के लिए खाना कैसे जुटाएगी? गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं थी, बल्कि संभावनाओं की कमी थी। यह इस एहसास के साथ जागना था कि नाश्ता एक विलासिता होगी, दोपहर का भोजन पड़ोसियों की दया पर निर्भर करेगा और रात का खाना जब आएगा तो किसी प्रार्थना का उत्तर होगा। 7 से 15 साल की उम्र के तीनों लड़के खाली पेट की आवाज को अच्छी तरह समझते थे। जब कुछ नहीं बचता था तो चीनी मिले पानी का कड़वा स्वाद उन्हें पता था। वे एक दूसरे की बाहों में सोने के एहसास को न सिर्फ सुबह की ठंड से, बल्कि उस भूख से भी बचाते थे जो उन्हें किसी खूंखार जानवर की तरह कुतरती थी। सबसे बड़े बेटे ने 12 साल की उम्र में ही स्कूल छोड़ दिया था, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में। जब उसके परिवार को कूड़ा बीनकर कमाए गए हर पैसे की जरूरत थी, तो वह डेस्क पर कैसे बैठ पाता? जब उसके नन्हे हाथों को गुजारे का बोझ उठाना पड़ता था, तो वह पेंसिल कैसे पकड़ पाता? गांव का स्कूल 2 मील दूर था और वहां तक का सफर कच्ची सड़कों से होकर गुजरता था, जो बरसात में कीचड़ में बदल जाती थीं। लेकिन गरीबी ने इन लड़कों और शिक्षा के उनके बुनियादी अधिकार के बीच जो भावनात्मक दूरी पैदा की, उसके सामने यह शारीरिक दूरी कुछ भी नहीं थी। माँ, जिसका नाम उसके पड़ोसी आदरपूर्वक फुसफुसाते थे, अपने दिल में एक ऐसा सपना संजोए हुए थी जो असंभव सा लगता था। हर रात पूरे परिवार के बिस्तर की तरह इस्तेमाल होने वाले कच्चे फर्श पर सोने से पहले वह छप्पर की छत से तारों भरे आसमान को देखती और यही प्रार्थना करती। उसने न तो दौलत मांगी, न बेहतर घर, न नए कपड़े। उसने तो बस एक मौका मांगा, अपने बच्चों के लिए कक्षा में बैठने, हाथ में किताब थामने और पढ़ना लिखना सीखने का एक मौका। वह जानती थी, पीड़ित माताओं के प्राचीन ज्ञान के साथ, कि शिक्षा ही एकमात्र सीढ़ी है जो उसके बच्चों को गरीबी के गर्त से बाहर निकाल सकती है। भारतीय संस्कृति में शिक्षा केवल ज्ञान नहीं है, यह मुक्ति है। यह पीढ़ियों तक गरीबी के चक्र को दोहराने या उसे हमेशा के लिए तोड़ देने के बीच का अंतर है। उसके जैसी माँ के लिए अपने बेटे को स्नातक होते देखना मानो बिना खाए बिताई सारी रातें, कड़ी मेहनत के सारे दिन, चुपचाप बहाए गए सारे आंसू, सब कुछ सार्थक हो गया हो। इसका मतलब होगा कि उसने एक माँ के रूप में अपना सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा कर लिया है, अपने बच्चों को वह देना जो उसके पास कभी नहीं था। इस बीच सैकड़ों मील दूर एक ऐसा व्यक्ति जिसके कंधों पर 1 अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदें थीं, सत्ता के गलियारों में एक ऐसे मिशन के साथ चल रहा था जिसे बहुत कम लोग सही मायने में समझ पाए। नरेंद्र मोदी का जन्म धन दौलत या सुविधा संपन्न परिवार में नहीं हुआ था। वे गरीबी की गंध जानते थे, संघर्ष का स्वाद जानते थे, दुख की खामोश भाषा समझते थे, क्योंकि वे खुद एक साधारण परिवार में पले बढ़े थे, जहां उन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर चाय बेची थी। जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनके साथ न केवल एक जटिल और विविधतापूर्ण देश के शासन की जिम्मेदारी थी, बल्कि खुद से किया गया एक निजी वादा भी था। वे कभी नहीं भूलेंगे कि वे कहां से आए हैं, सबसे गरीब लोगों की पीड़ा को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे और बच्चों को कभी भी उस अपमान का अनुभव नहीं करने देंगे जिसे वे अच्छी तरह जानते थे। वे जानते थे कि गरीबी के हर आंकड़े के पीछे एक चेहरा, एक कहानी, एक परिवार है जो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। भारत के सबसे गरीब राज्यों की अपनी एक यात्रा के दौरान, जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की वास्तविकता को प्रत्यक्ष रूप से समझना था, भाग्य ने एक ऐसी मुलाकात तय की जिसने सब कुछ बदल दिया। मोदी एक छोटे से गांव के स्कूल में रुके थे, जो देश के सबसे दूर दराज के इलाकों में शिक्षा पहुंचाने की सरकारी पहल का हिस्सा था। स्कूल साधारण था, जिसकी दीवारें उखड़ रही थीं और लकड़ी की मेजें थीं जो अब बेहतर दिन देख चुकी थीं, लेकिन यह शुष्क परिदृश्य के बीच आशा का प्रतीक था।
वहीं उस धूप भरी सुबह उन्हें कुछ ही मील दूर रहने वाले एक परिवार की कहानी पता चली। स्कूल की प्रिंसिपल, एक अधेड़ उम्र की महिला जिन्होंने अपना जीवन वंचित बच्चों को पढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया था, ने मोदी को एक ऐसी माँ के बारे में बताया जो हर हफ्ते स्कूल आती थी, अपने बेटों का दाखिला कराने नहीं बल्कि एक मौका मांगने। वह न तो यूनिफॉर्म खरीद सकती थी, न ही स्कूल का सामान खरीद सकती थी, यहाँ तक कि अपने बेटों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त ऊर्जा भी नहीं दे पाती थी, क्योंकि उन्हें कई दिन बिना उचित पोषण के गुजारने पड़ते थे। मोदी चुपचाप सुनते रहे, और जो लोग उन्हें अच्छी तरह जानते थे वे उनकी आंखों में दर्द और दृढ़ संकल्प का वह मिश्रण देख सकते थे जो सामाजिक अन्याय का सामना करते समय हमेशा उभर आता था। उन्होंने उस महिला से व्यक्तिगत रूप से मिलने का अनुरोध किया और निर्देशक ने आश्चर्यचकित लेकिन आशान्वित होकर उसी दोपहर के लिए मुलाकात का प्रबंध कर दिया। जब मोदी सिर्फ 2 सतर्क सुरक्षा गार्डों के साथ उस साधारण से मिट्टी के घर पहुंचे तो जो नज़ारा उन्होंने देखा वह हमेशा के लिए उनकी यादों में बस गया। उनकी माँ जमीन पर बैठी थीं और एक छोटे से तेल के दिए की रोशनी में फटे कपड़े सिल रही थीं। तीनों लड़के घर के सामने मिट्टी में पत्थरों और टहनियों से खेल रहे थे। उनके पैच लगे कपड़े उनकी मुश्किलों की कहानियां बयां कर रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान अब भी बरकरार थी, जो बचपन के लचीलेपन को उजागर कर रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसके दरवाजे पर कौन आदमी है तो उसके पैर कांपने लगे, डर से नहीं बल्कि एक ऐसी भावना से जिसका नाम वह नहीं बता सकती थी, मानो उसकी प्रार्थनाओं ने मानवीय रूप धारण कर लिया हो। मोदी उसके बगल में मिट्टी के फर्श पर बैठ गए और पड़ोसियों द्वारा दौड़कर लाई गई एकमात्र कुर्सी को लेने से इनकार कर दिया। वह उसके स्तर पर आना चाहते थे। उसकी कहानी एक राजनेता के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में सुनना चाहते थे। बातचीत 2 घंटे तक चली। वह बोलती रही, मोदी सुनते रहे। वह रोती रही। मोदी ने अपने रूमाल से उसके आंसू पोंछे। उसने मोदी को अपने बच्चों के लिए अपने सपनों के बारे में बताया। मोदी ने भारत के लिए अपने सपनों के बारे में बताया। आखिरकार जब वह जाने के लिए उठे तो मोदी ने एक ऐसा वादा किया जो आने वाले सालों तक गूंजता रहेगा। आपके बच्चे पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि स्नातक भी होंगे, और आप इसे होते हुए देखने के लिए वहां मौजूद रहेंगे। शब्द सरल थे, लेकिन उनका वजन बहुत ज्यादा था। आने वाले दिनों में परिवार की जिंदगी ऐसे बदलने लगी जिसकी उन्हें कल्पना भी नहीं थी। सबसे पहले आया खाना, बुनियादी खाने की टोकरियां जो महीनों तक अच्छे खाने की गारंटी देती थीं। फिर आई स्कूल यूनिफॉर्म, किताबें और पढ़ाई की सामग्री। लेकिन मोदी जानते थे कि सिर्फ लड़कों को स्कूल भेजना ही काफी नहीं है। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि वे वहीं रहें और सही मायने में सीखें। तभी उन्होंने कुछ ऐसा लागू किया जो किसी भी मौजूदा सामाजिक कार्यक्रम से कहीं आगे था। उन्होंने परिवार के लिए एक व्यक्तिगत सहायता प्रणाली बनाई, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता नियमित रूप से घर आते थे, पोषण विशेषज्ञ पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करते थे और निजी शिक्षक बच्चों की खोई हुई स्कूली शिक्षा पूरी करने में मदद करते थे। यह सिर्फ दान नहीं था, यह परिवार के भविष्य और प्रतीकात्मक रूप से भारत के भविष्य में एक रणनीतिक निवेश था। सबसे बड़े बेटे, जिसने 12 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, अब 15 साल का है, के सामने स्कूल वापस लौटने की चुनौती थी। शुरुआत में यह मुश्किल था। वह अपने छोटे साथियों के बीच खुद को बेमेल महसूस करता था। वर्षों की तंगी ने उसका आत्मसम्मान तोड़ दिया था और उसे अपनी सीखने की क्षमता पर शक था। लेकिन कुछ असाधारण हुआ। मोदी ने न सिर्फ संसाधन भेजे बल्कि उम्मीद भी जगाई, और उम्मीद जब एक दृढ़ निश्चयी व्यक्ति के दिल में बसती है तो अकल्पनीय तरीकों से खिलती है। महीने सालों में बदल गए और यह बदलाव न सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे गांव में दिखाई देने लगा। मिट्टी के घर का जीर्णोद्धार हुआ, उसकी छत पर टाइलें लगीं और दीवारों पर रंग रोगन किया गया। माँ, जो पहले रोजी रोटी कमाने के लिए छोटे मोटे काम ढूंढती थीं, अब उस इलाके में शुरू किए गए एक वयस्क साक्षरता कार्यक्रम में पढ़ना लिखना सीखने में अपना समय लगा रही थीं। दोनों सबसे छोटे बच्चे न सिर्फ स्कूल जाते थे बल्कि अपनी कक्षाओं में अव्वल छात्रों में से एक थे। लेकिन सबसे बड़े बेटे ने ही उस पल को यादगार बनाया जिसे कोई कभी नहीं भूल पाएगा। अपनी पढ़ाई के प्रति 4 साल की कड़ी लगन और खोए हुए समय की भरपाई के बाद, जिसने सबसे अनुभवी शिक्षकों को भी प्रभावित किया, उसने न केवल हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की बल्कि राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी असाधारण अंक प्राप्त किए। उसके अंक इतने ऊंचे थे कि उसे देश के शीर्ष इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयों में से एक में पूर्ण छात्रवृत्ति मिल गई। स्नातक दिवस गांव के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।
मोदी वर्षों पहले किए गए एक वादे को पूरा करते हुए वहां मौजूद थे। विश्वविद्यालय के सभागार की अग्रिम पंक्ति में एक सादा सफेद कुर्ता पहने उन्होंने देखा कि वह युवक जो कभी जीविका के लिए संघर्ष करता था, अब अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए मंच पर आया। प्रधानमंत्री के चेहरे पर बहते आंसू राजनीति या रणनीति के नहीं थे, वे उस व्यक्ति के आंसू थे जिसने अपनी आंखों के सामने एक चमत्कार घटित होते देखा था। जब वह युवा इंजीनियर डिप्लोमा हाथ में लिए मंच से उतरा तो सीधे मोदी के पास गया। बिना कुछ कहे उसने घुटनों के बल बैठकर उस व्यक्ति के पैर छुए जिसने उसकी जिंदगी बदल दी थी, जो भारतीय संस्कृति में गहरी कृतज्ञता का प्रतीक है। मोदी ने उसे उठाया, गले लगाया और उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है अपने जैसे दूसरों की मदद करने की। माँ, जो कुछ पंक्तियां पीछे बैठी थी, और उसने एक नई साड़ी पहनी हुई थी जो उसने गांव के स्कूल में सहायक के रूप में दशकों की नौकरी के बाद अपनी पहली तनख्वाह से खरीदी थी, रोना बंद नहीं कर पा रही थी। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि इतनी गहरी खुशी के थे कि वे उसके सीने में समा नहीं पा रहे थे। उसने अपने असंभव सपने को साकार होते देखा था। उसके बाकी 2 बच्चे जो अब किशोर हो चुके हैं उसके पास थे, वे भी लगन से पढ़ाई कर रहे थे और अपनी स्नातक की पढ़ाई के सपने देख रहे थे। लेकिन कहानी डिप्लोमा के साथ खत्म नहीं होती। कहानी आगे जो हुआ उससे खत्म होती है। अब ग्रेजुएट हो चुका यह युवा इंजीनियर कोई भी करियर चुन सकता था। वह बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मिले ढेरों जॉब ऑफर में से किसी एक को स्वीकार कर सकता था। वह किसी बड़े शहर में जाकर अपनी जड़ों को भूल सकता था। लेकिन उसने एक अलग फैसला लिया। वह अपने गांव लौट आया। वह उस लड़के के रूप में नहीं लौटा जिसे वह छोड़कर गया था, बल्कि उस इंसान के रूप में लौटा जो वह बन गया था। वह ज्ञान, संसाधन और सबसे महत्वपूर्ण एक मिशन लेकर लौटा। उसने गांव में एक तकनीकी शिक्षा केंद्र स्थापित किया जहां गरीब परिवारों के बच्चे न केवल बुनियादी विषय सीख सकते थे बल्कि डिजिटल कौशल भी सीख सकते थे जो उन्हें 21वीं सदी के लिए तैयार करते। केंद्र का विस्तार हुआ। क्षेत्र के अन्य युवाओं को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त होने लगी। कंपनियां उस छोटे से गांव से उभरती प्रतिभाओं में रुचि दिखाने लगीं। स्थानीय अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हो गया। कई परिवार घोर गरीबी से बाहर निकल आए और यह सब एक ऐसी माँ से शुरू हुआ जिसने अपने बच्चों को शिक्षित देखने के अपने सपने को नहीं छोड़ा, और एक ऐसे नेता से जिसने यह समझा कि उसकी असली जिम्मेदारी सिर्फ शासन करना नहीं बल्कि जीवन बदलना है। मोदी वर्षों तक अपने परिवार से मिलते रहे, किसी राजनीतिक दायित्व के रूप में नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के रूप में। उन्होंने अपने 2 अन्य बेटों को भी स्नातक होते देखा। एक डॉक्टर बना, दूसरा शिक्षक। उन्होंने अपनी माँ को, जिन्होंने 50 की उम्र में ही पढ़ना सीख लिया था, एक सम्मानित सामुदायिक नेता बनते देखा। उन्होंने एक पूरे गांव को बदलते देखा, क्योंकि एक परिवार में सपने देखने का साहस था और एक नेता में विश्वास करने का साहस था। पिछली बार जब मोदी पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर इस गांव में आए थे तो उन्हें स्थानीय स्कूल के प्रवेश द्वार पर एक पट्टिका लगी हुई मिली थी। पट्टिका पर उनका नाम नहीं था, जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी। उस पर उस साहसी माँ का नाम था जो पूरे समुदाय के लिए दृढ़ता का प्रतीक बन गई थी। माता माँ का नाम स्कूल, जहाँ सपने सच होते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने एक ही परिवार पर इतना समय और संसाधन क्यों खर्च किए, तो मोदी ने उसी सादगी के साथ जवाब दिया जो हमेशा से उनकी विशेषता रही है। यदि आप देश को बदलना चाहते हैं तो एक जीवन को बदलने से शुरुआत करें। यदि आप 10 लाख लोगों को प्रेरित करना चाहते हैं तो पहले एक को प्रेरित करें। भारत आंकड़ों और संख्याओं से नहीं बना है, यह ऐसी ही कहानियों से बना है। आज हजारों बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं जो उस प्रथम परिवार से प्रेरित सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए बनाए गए या बेहतर बनाए गए। उनकी जैसी सैकड़ों माताओं ने अपने बच्चों को स्नातक होते देखा है। गरीबी में पैदा हुए हजारों युवा अब अच्छी नौकरियां पा रहे हैं और अपने परिवारों का भरण पोषण कर रहे हैं। लेकिन शायद इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण विरासत संख्याएं या आंकड़े नहीं हैं। शायद यह इस बात का प्रमाण है कि एक ऐसी दुनिया में जहां हम अक्सर सामाजिक समस्याओं की विशालता के सामने खुद को असहाय महसूस करते हैं, सच्ची करुणा और अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित एक भी कदम परिवर्तन की ऐसी लहरें पैदा कर सकता है जो हमारी कल्पना से भी कहीं आगे तक फैल सकती हैं। इस परिवार की कहानी ग्रामीण भारत में एक किंवदंती बन गई है। यह कहानी गांव-गांव, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, इस बात के प्रमाण के रूप में कि जब आशा अवसर से मिलती है, जब सपने कर्म से मिलते हैं,
जब आवश्यकता करुणा से मिलती है तब भी चमत्कार घटित होते हैं। और जब भी कोई गरीब माँ अपने बच्चों को देखती है और उनके बेहतर भविष्य का सपना देखती है, जब भी कोई बच्चा पहली बार पेंसिल उठाता है, जब भी कोई युवा तमाम बाधाओं के बावजूद स्नातक की डिग्री हासिल करता है, तो इस परिवार की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में गूंजती है। कभी भी उस माँ की शक्ति को कम मत समझिए जो हार मानने से इनकार करती है, और कभी भी इस बात पर संदेह न करें कि एक व्यक्ति दूसरे के जीवन पर क्या प्रभाव डाल सकता है जब वह खुले दिल और खुले हाथों से काम करता है। यह सिर्फ गरीबी से समृद्धि में बदलने की कहानी नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया में सच्चे इंसान होने के अर्थ की कहानी है जो अक्सर अपनी मानवता खोती नजर आती है। यह याद दिलाने के बारे में है कि हर सामाजिक समस्या के पीछे एक सच्चा इंसान छिपा होता है, जिसके असली सपने, असली डर और मौका मिलने पर अपनी जिंदगी बदलने की असीम क्षमता होती है। और आप जिन्होंने अब तक यह कहानी सुनी है, अब एक जिम्मेदारी उठाते हैं। यह याद रखने की जिम्मेदारी कि हम में से हर किसी में किसी न किसी का मोदी बनने की, किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन की आशा बनने की शक्ति है जिसे यह विश्वास हो कि बेहतर दिन संभव हैं, क्योंकि अंततः दुनिया इसी तरह बदलती है। एक कहानी एक बार में, एक परिवार एक बार में, एक सपना एक बार में साकार होता है।